Yeah, hey friends, heartily welcome to all of you children in our software tutorial. Topic is Python. What is in Python? Surprise! So this video is going to be interesting you. Like and subscribe our channel. And don't forget to hit the icon button. So let us now start our video, which is to you. So our topic is Boolean type in Python. तो हमारा फर्स्ट लाइन क्या है? इट इज टू यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू boolean वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स. क्या है? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू boolean वैल्यू दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. मतलब कि आप समझ सकते हो इसका कि boolean क्या होता है ना, कि बस बल्ब देखे ना घर पे बल्ब, ठीक है, वो स्विच ऑफ होती है और ऑन होती है. ठीक है, ऑन का मतलब समझ लो आप ट्रू हो गया और स्विच ऑफ का मतलब समझ लो फॉल्स हो गया. इट मीन्स कि लाइन कट गई, आपने लाइन लाइन कट कर दी तो स्विच ऑफ हो जाता है. ठीक है, और बल्ब क्या हो जाती है? बंद हो जाती है. राइट, उसी तरीके से ये होता है. ठीक है, ये बहुत जगह पे यूज होता है. बेसिकली आप लोग सब लोग इसको यूज करते भी होंगे. ठीक है, इट इज बिल्ड इन डाटा टाइप दैट रिटर्न आइदर फॉल्स और अ ट्रू. ये क्या है ना कि ये आपको दो ही चीज़ रिटर्न करता है. ठीक है, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है, इट इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ठीक है, अब देखो यार, इसमें क्या है, ऐसा है कि इसमें ना आप डिसीजन ले सकते हो. ठीक है, या फिर कंडीशन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें आप दो चीज़ों के थ्रू भी प्रोग्रामिंग में इसका यूज हो सकता है. जैसे कि आप कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हो. ठीक है, कि अगर भाई इसकी एज 18 से प्लस है तो ये वोट देना चाहिए, अगर 18 से कम है तो ये वोट नहीं दिया जाएगा. ठीक है, अब डिसीजन में क्या है कि मान लो कि दो नंबर है. ठीक है, अब ये डिसीजन लेना है कि इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है. ठीक है, तो ये सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें भी कहीं ना कहीं लूप का यूज होता है. बुलेन लूप, सॉरी कह रहा हूँ, बुलेन का यूज होता है. अब बुलेन कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक डबल इज इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू और स्मॉलर दैन इज इक्वल टू. अब इन सब का मतलब क्या है, ये आप लोग को बेसिकली पता होगा. ठीक है, अब देखो यार, इन सब का मतलब अगर आप लोगों को नहीं भी पता तो देखना, अभी मैं प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी इन सब का मतलब. ठीक है, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ लो. पहले ये डिफिनीशन सारी देख लो. राइट, दे आर फंडामेंटल फॉर कंट्रोलिंग एंड द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम थ्रू द एबव टू स्टेट. अब ये क्या करता है ना, दे आर फंडामेंटल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम. मतलब ये आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है थ्रू द एबव टू स्टेटमेंट, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट लगाया गया होगा तो. ठीक है, अब आप पूछोगे यार कि दो ही स्टेटमेंट पे लगेगा, तो नहीं यार, आप चाहो तो तीन स्टेटमेंट भी रख सकते हो, चाहो तो चार स्टेटमेंट भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, बट आपकी कोडिंग सही होनी चाहिए. When the two value are compare and when it evaluate then Python return the boolean answer. जब दो वैल्यू कंपेयर करती है ना, और जब उसका रिजल्ट देने का, यानी कि उसका इवेलुएट मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन, यानी कि उसका मूल्य, वो जो है एग्जैक्ट उसका कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो किस में रिटर्न होती है? बूलियन में, जस्ट लाइक ट्रू एंड फॉल्स. द बूल फंक्शन अलाउ यू टू एवेलुएट वैल्यू एंड रिटर्न द आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स. ये बूल फंक्शन इसमें आपकी मदद करता है. ठीक है, एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग ऑल स्ट्रिंग इज ट्रू. याद रखना भाई लोग कि जो भी स्ट्रिंग्स हैं या कुछ भी एम्प्टी है ना, ठीक है, उसके अलावा सारी चीज़ें ट्रू है. बस याद रखना कि जो भी ब्रैकेट आप नल डाले वो फॉल्स है. ठीक है, जैसे कि एक्सेप्ट जीरो एनी नंबर इज ट्रू. अगर आप जीरो डालते हो, ठीक है, और ब्लैंक छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो फॉल्स में काउंट होगा. अगर आप कोई नंबर यूज करते हो तो वो ट्रू में काउंट होगा. ये भी मैं आप लोग को अभी बताऊंगा प्रैक्टिकल में. ठीक है, अ क्लास विद अ लेन फंक्शन इन पाइथन इज अ क्लास दैट डिफाइन द स्पेशल मेथड लैन. ये देखो यार, इसमें आप क्लास फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, फंक्शन का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, आप इसमें दो तीन तरीके से आप बुलियन को यूज कर सकते हो. राइट, वो भी अभी आप प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा, जो कि स्पेशल मेथड है लैन का जो दिया गया है ना. ठीक है, उस मेथड के थ्रू आप इसका यूज भी कर सकते हो. समझ गए, और इसमें भी वही चीज़ रिटर्न ट्रू और फॉल्स. राइट, तो चलो प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं.
देखते हैं प्रैक्टिकल में, और क्या है राइस है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला चलिए प्रोग्रामिंग करते हैं, देख लेते हैं नंबर को कंपैरिजन ही करवा कर। राइट, तो पहले लिख देते हैं प्रिंट, ब्रैकेट दे दिए। ओके, तो लिखते हैं 18, 187 इज सही, 187 इज ग्रेटर दैन 29। राइट, और एक लगाते हैं प्रिंट, ये दिए, लिख देता हूँ 120। ओके, डबल इज इक्वल टू 100, क्या लगाऊँ, बराबर कर दूँ, नहीं बराबर नहीं करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें डाल देता हूँ प्रिंट इसी तरीके से, लो 15 इज स्मॉलर देन 9 दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो यार, ये तीन चीज़ हो गए, ये तीन चीज़ों में मैंने क्या क्या, बुलन हमेशा दो ही में आंसर देता, नहीं तो देगा ट्रू नहीं तो फॉल्स। जैसे बल्ब होता है ना, नहीं तो ऑफ होगा नहीं तो ऑन होगा, ऐसा कभी स्विच देखे हो, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन अरे अपने आप। ठीक है, नहीं ना, तो नहीं तो आप ऑफ करोगे नहीं तो आप ऑन करोगे, उसी तरीके से बुलियन हमेशा आंसर देता है, नहीं तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है? तो बुलियन का ये ट्रू और फॉल्स का क्लियर हो गया। अब चलो इसे सेव करके पहले टर्मिनल में रन करके देखते हैं। राइट, देखिए यार 187.29 से बड़ा है इसलिए इसमें ट्रू दे दिया। 120 जो है 110 से बराबर नहीं है, इस वजह से या फॉल्स। ठीक है, और यहाँ 15 इज स्मॉलर दैन 9, ये भी फॉल्स है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, तो इसको डिलीट करो यार। चलो कुछ दूसरा चीज़ देखते हैं। मान ले कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आर ए। ठीक है, इज इक्वल टू दे दिया 234। ठीक है, और एंटर नीचे ले लेते हैं यार। ठीक है, उसके बाद फिर एक वेरिएबल ले लेता हूँ डब्ल्यू ई। राइट, इसको डिक्लेयर कर देता हूँ मैं 25। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, कंडीशन लगाता हूँ इफ़ की। ठीक है, इफ़ अगर मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू ई इज ग्रेटर देन, ओके, आर ए, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कोलोन दिया, एंटर मारा। ठीक है, तो मुझे प्रिंट करवा कर देना क्या, इसमें क्या प्रिंट करवा कर देना मुझे कि वी जो है वो क्या है, इज ग्रेटर। राइट, अगर ये नहीं हो सके तो एल्स। राइट, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करोगे भाई, तो उसमें आप क्या करोगे, प्रिंट का कमांड दे दिए कि मुझे भाई प्रिंट कर क्या दे देना कि आर ए इज ग्रेटर नॉट पी। ओके, मुझे ये प्रिंट दे देना। क्लियर है यहाँ तक? ये क्यों यार यहाँ हरा बत्ती जला दिया? ठीक है, तो अच्छा ये लाल वाला, अच्छा ठीक है। तो भाई ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दिया। अब दोनों चीज़ों को मैं रन से पहले सेव कर लेता हूँ, उसके बाद रन करवा कर देखते हैं इसका क्या आंसर है। देखो यार क्या है, आर ए इज ग्रेटर नॉट डब्ल्यू ए। क्यों भाई, तो मैंने क्या इसे बोला कि भाई आर ए का वेरिएबल में के अंदर मैंने नंबर डाला 234। राइट, डब्ल्यू ई के अंदर मैंने नंबर डाला 24, और मैंने इसे बोला कि अगर डब्ल्यू ई बड़ा है आर ए से तो भाई मुझे प्रिंट करो डब्ल्यू ई जब ग्रेटर, अगर नहीं बढ़ा है ठीक है तो सीधी बात है भाई, मुझे आ रहा प्रिंट आ रहा है, बोल दो ग्रेटर है नॉट डब्ल्यू ई। ठीक है,
ये बहुत सारे फॉर्म्स में आप लोग देखते होंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म्स, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा। देख रहे हो बूलियन कहाँ कहाँ यूज हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको भी हटाते हैं। कट करते हैं इसको, कमेंट में बदल देते हैं ताकि किसी बच्चे को क्लास में समझाने के काम आ सके, राइट। चलो यार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो यार, ठीक है, कि मुझे मूल्यांकन करना है, ठीक है, इवेलुएट करना है वैल्यू को और वेरिएबल को। तो कैसे करेंगे यार, ठीक है, मुझे वैल्यू को भी इवेलुएट करना है और वेरिएबल को भी इवेलुएट करना है। मुझे ये जानना है कि इसका रियल मूल्यांकन है क्या, ठीक है। तो जस्ट लाइक मान लो कि मैं एक कमांड दिया प्रिंट, ठीक है, प्रिंट के अंदर मैं कमांड देता हूँ बुल का, एक मिनट है। हाँ तो बुल का कमांड दे दिया, ठीक है। अब बुल के कमांड में क्या करना है ना भाई, कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई आप बूल फंक्शन को भी यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक कि मुझे इसमें जानना है कि मान लो वेलकम लिख दिया इन अ सॉल्वी, ओके। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। देखो ये कैसे मूल्यांकन करके देगा मुझे। देखो ट्रू क्यों बोला, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जो है वो फुलफिल किया हुआ है, चाहे वो एक लेटर है चाहे कुछ। अगर देखो मैं इसे अब ब्लैंक कर दिया, अब इसे मैं सेव कर कर जब रन करूँगा तो ये मुझे फॉल्स वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी इज ऑलवेज बी फॉल्स, राइट। तो ये दो चीज़ें आपकी समझ में आ गई, ठीक है। तो एम्प्टी पे भी कोई भी एम्प्टी रहेगा वो यार आपको ऐसा ही क्लिक करेगा फॉल्स ही, ठीक है। तो एम्प्टी भी आप लोग के समझ में आ गई। अब मान लो कि वेरिएबल के थ्रू हम लोग को जानना है, ठीक है। तो चलो वेरिएबल के थ्रू भी जान लेते हैं। मान लो आर ई को वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसमें लिख दिया मैं सॉल्वी, ठीक है। उसके बाद एक और मैंने आर डी को डिक्लेयर कर दिया वैल्यू और उसके अंदर लिख दिया मैं 26, ठीक है। अब यार उसके बाद मैं प्रिंट कर दिया, प्रिंट कमांड लगाया, फिर बूल कमांड फिर बूल कमांड लगाया, ठीक है। और इसमें मुझे क्या प्रिंट देना, आर ई, ठीक है। उसके बाद फिर बूल प्रिंट कमांड देना है और उसमें फिर क्या लगाएंगे हम, बूल, ठीक है। और उसमें फिर क्या लिखेंगे, आर डी। देखो इन दोनों की वैल्यू मुझे ट्रू ही मिलेगी, ट्रू ट्रू मिली। तो ये तीसरा तरीका हो गया आप लोग का बूल का, ठीक है। अब देखो यार मोस्ट ऑफ बहुत सारे वैल्यू जो होता है ना ट्रू ही होते हैं, ठीक है। फॉल्स बहुत कम ही जैसे देखने को मेरे को मिलता है। तो ये चीज़ें एक अलग होगी, बहुत सारे आपके ट्रू सिर्फ ट्रू आते हैं, क्लियर। जैसे भी मैं बताऊंगा एग्जांपल में, राइट। जैसे कोई भी डिक्ट ले लो, टुपल्स ले लो, ठीक है, जिसके सिर्फ ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक हो गया, ठीक है, तो वो फॉल्स वैल्यू दे देगा। अगर ट्रू ब्लैंक नहीं हुआ तो ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है। अब देखो यार मैंने उसमें उस समय आप लोगों को एक क्लास फंक्शन के बारे में बताया था कि क्लास फंक्शन को कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो देखो मैं इसमें क्लास फंक्शन को ले लिया, ठीक है, सॉल्व भी अपने नाम से ही फंक्शन को रन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन जनरेट कर लिया अपना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर डिफाइन किया लेन, ठीक है, लेन को डिफाइन किया और उसके बाद क्या किया, मैं सेल्फ लिख दिया इसके अंदर, ठीक है, और डन, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। चलो अब देखते हैं, रिटर्न 0, ठीक है। तो मैंने इसमें डिक्लेयर कर दिया सॉल्वी को, उसके बाद डिफाइन कर दिया लेंथ फंक्शन को, ठीक है, सेल्फ में चलना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि बैक जाएंगे और यहाँ पे
क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे आर ई। इसके अंदर मैं जो अपना फंक्शन डाला था उसको यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है, पुट कर दिया एक वेरिएबल के अंदर, राइट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड दिया पाइथन को और बोला भाई, सॉरी यार, मैं बोला भाई यार एक काम कर, इसके अंदर मैं बूल फंक्शन को दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर जो मेरा फंक्शन नेम था, क्या था, फंक्शन नेम नहीं, ये वेरिएबल जिसके अंदर मैंने फंक्शंस का जो आंसर है वो पुट कर दिया है, ठीक है, वो है आर ई। आर ई को मैं जब इसके अंदर सेव करूँगा और रन करूँगा तो देखना यार ये क्लास फंक्शन के थ्रू मेरे को भी आंसर ट्रू और फॉल्स मिलेगा। फॉल्स में दिया ना, ठीक है, तो ये हमेशा आपका ट्रू और फॉल्स में डिक्लेयर कर सकता है क्लास के थ्रू, राइट। चलो अब अगले फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि इसने रिटर्न क्या किया, फॉल्स किया, ठीक है। फिर चले यार, फिर इसे वापस हम लोग यहाँ पे हटाते हैं और यहाँ नीचे लगाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट बैच को पढ़ाने में आसानी होती है, ठीक है, यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो याद रखना लेन फंक्शन जो होता है वो हमेशा मुझे फॉल्स वैल्यू यानी कि रिटर्न जीरो यानी कि फॉल्स वैल्यू को देता है, प्रेजेंट करता है हमारे सामने, ठीक है। अब देखो यार, अब एक और, चलो मान लो कि यार एक फंक्शन का और मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, डेफ, इसमें भी यार फंक्शन का नाम मैं सॉल्व ही रख देता हूँ, आप भी अपनी चाहो तो कुछ और भी दे सकते, ठीक है। और इस फंक्शन में मैं रिटर्न करता हूँ ट्रू को, ठीक है, रिटर्न क्या करता हूँ, ट्रू, राइट। क्लियर है, अब आ जाओ यार, इफ़ का फंक्शन का यूज करता हूँ, ठीक है, और असॉल्वी को ही मैं यूज करूँगा, राइट। असॉल्वी को यूज करके इस फंक्शन को वापस ये मैं यहाँ पे लाऊंगा और इसमें मैं प्रिंट दूंगा, क्या दूंगा मैं, यस, या यस ही देता हूँ, ठीक है। और मैं दो चीज़ का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लोग देख रहे हो इसमें शायद, एल्स का यूज किया, ठीक है, कॉलन दिया, उसके बाद फिर प्रिंट का यूज किया, राइट, यानी कि आउटपुट मैंने इससे मांगा और इसमें डाल दिया नो, ठीक है। अब इसको मैं सेव करके रन करता हूँ यार, आप लोग आता क्या है, ठीक है, करूँ, ये लो, ठीक है, ये देखो यस यस इसमें शो हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका समझ में आ गया, ये लास्ट था आपका, ये समझ में आ गया ना। उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है ईच इंस्टेंट, ठीक है, ये भी इन बिल्ड फंक्शन है, ठीक है, जो कि रिटर्न क्या करता है, बूलियन वैल्यू को प्रेजेंट करता है, समझ गए। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे रुक जाओ, इसको कट्स करने दो, ऊपर वाले को डिलीट करने दो, ठीक है। जस्ट लाइक मान लो मैं एक वैल्यू लेता हूँ सी वी, सॉरी, वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ सी वी को, ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ 506, ठीक है। ये एक फंक्शन याद रखना बस, कभी भी यूज कर सकते हो और यूज करना पड़ेगा इंस्टेंट का, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर बूलियन को मैं चाहूँ तो कैसे चेक करूँगा, मान लो एक्स में सीवी को मैंने डिक्लेयर किया है, सीवी है, ठीक है, उस सीवी को डिक्लेयर किया और मैं इसमें बोला कि ये इंट है, अगर इंट है तो भाई मुझे ये ट्रू करो, एस फॉल करना, ठीक है। अभी से मैं रन करवाता हूँ तो देखना है यहाँ पे ट्रू दे देगा। अगर यहाँ पे मैं इंट के जगह पे कुछ और कर, इंट के जगह पे यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर दूँ, देखो यार लिया नहीं, ठीक है। तो हमेशा यहाँ अगर आप इंट करोगे तो इस फंक्शंस के थ्रू भी आप जान सकते, राइट। अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा फिर तो नेक्स्ट क्लास में करके मुझे बताना, राइट, मैं उस वीडियो में, क्या, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
के लिए जय हिंद जय माता।